हेलो बच्चों, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच्ड होगा तो उसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जानने से पहले हम लोग उसको जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिसाइड होती है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड्स का क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी हम उससे डिसाइड करते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए डिफिनीशन, एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच गिव्स ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। जैसे हमने लिया एक 3 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड लगाया, अगर एक हमने 2 कार्बन का लिया, एक हमने 4 कार्बन का लिया, अगर हमने यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा दिया, तो अब ये फंक्शनल, ये सारे के सारे क्या हो गए, ऑर्गेनिक ग्रुप। अब ये सारे के सारे एल्कोहल कहलाने लगेंगे। OH एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाने लगेंगे, अब एल्कोहल। अगर यहीं पे हमने बीच में C डबल बॉन्ड O कर दिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे और एक साइड में H लगा दिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H लगा दिया, तो ये हो गया CHO ग्रुप। CHO का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लगे अभी। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पे हमने लगा दिया ये C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OH, तो अब ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेंगे, एसिड की प्रॉपर्टी को शो करने लगेंगे। अब ये भी एक एसिड हो गया, ये भी एक एसिड हो गया, ये भी अब एक एसिड हो गया। तो हमारे पास 3 कार्बन का ही चेन था, 2 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, लेकिन हमने ग्रुप ऑफ एटम या एटम को हमने चेंज कर दिया, तो अब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर अगर हमें कहीं लिखा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हमें 2 तरीके का फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। एक को बोलेंगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और एक को बोलेंगे नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो हमें हमारे चेन में किसी ना किसी इंड पॉइंट पे दिखाई दे। जैसे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब देखो ये पूरा का पूरा इसी इंड पे है। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड था, ये किसी न किसी इंड पे ही दिखाई दे, और अगर वो इंड पे दिखाई दे रहा है तो अगर उसमें कोई ना कोई कार्बन एटम आया होगा तो हम उस कार्बन एटम को नंबरिंग फर्स्ट प्रायोरिटी की तरफ करेंगे, यानी कि वो हमारा लोवेस्ट लोकेंट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ जा रहा है, यानी कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो ठीक है, किसी न किसी, या तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इस तरह से कर दो आप, तो ये देखो इस इंड पे आ गया, चाहे इस इंड पे आएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंड पे आएगा। तो अगर वो इंड पे आ रहा है तो उसको हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप करेंगे और उनकी नंबरिंग हम सबसे पहले करेंगे। जैसे हमारे पास क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, ईस्टर हो गया, ये सब हमारे क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंड पे आएंगे। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इनको छोड़ दिया जाए तो रेस्ट बचे हुए नॉन टर्मिनल ग्रुप हो जाएंगे। जैसे अब हमारे पास कीटोन है, एल्कोहल है, वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड C, अब ये देखो बीच में आ रहा है, C यहाँ पे लगा दिए, अब ये देखो बीच में आ रहा है, इधर से 2 कार्बन, इधर से 1 कार्बन, तो ये कहीं पे भी आ सकता है, बीच में आ सकता है। जैसे OH है तो यहाँ पे OH लगा सकते हैं, यहाँ पे भी OH लगा सकते हैं, यहाँ पे भी OH लगा सकते हैं, इसको हटा के। ठीक है, OH को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये टर्म पे नहीं होगा, किसी न किसी इंड पे नहीं आ रहा, ये हमेशा बीच में आ रहा, इसीलिए हम इसको नॉन टर्मिनल बोलेंगे।
लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH होता है। अब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बीच में नहीं आएगा, हमेशा किसी न किसी एंड से जुड़ने की कोशिश करेगा। इधर कार्बन की संख्या होगी, इधर नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल है तो उसके कार्बन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो जिधर से वो पहले आएगा हम नंबरिंग उसकी उधर से करेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं और उसका सिंबल और उसका सफिक्स क्या यूज करेंगे वो अब हम लोग देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल ROH करके आएगा, मतलब कहीं ना कहीं पे ROH लगा होगा, किसी न कार्बन पे OH ग्रुप लगा होगा और उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे अल। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे अल, और ये हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा नॉन टर्मिनल है तो ये CHO। ठीक है, कीटोन C डबल बॉन्ड O इस तरह से है, OR का लिखने का मतलब C डबल बॉन्ड OR इस तरह से, ये वो ऊपर की तरफ है, वहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया सही से इसलिए ये ऊपर है। इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ONE। ईथर ROR, एल्कोक्सी एल्केन इसका नाम पढ़ते हैं। थायो एल्कोहल RSH, अगर ऑक्सीजन को हम लोग सल्फर से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको थायो यूज करते हैं। थायो ईथर RSH, R हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री अमीन NH2, 2 डिग्री अमीन RNH2, 3 डिग्री अमीन ये हमारा यहाँ पे R लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा R जो है, ये वाला जो है वो एक साथ, ये वाला R यहाँ पे है, एक R ऊपर है इस तरह से, थर्ड डिग्री। इसका नोमेनक्लेचर NN डाई एल्काइल अल्कीनामीन यूज करेंगे। देखो साइनाइड, ये भी हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये हमेशा बीच में आएंगे, नॉन टर्मिनल है। जो टर्मिनल है हम उनको T लिखते हुए जाएंगे। साइनाइड हो गया हमारा टर्मिनल, NC भी हमारा टर्मिनल हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी एंड पे आएगा। नाइट्रो, ये हमारे जो तीन हैं ये हमारे फंक्शनल ग्रुप तो होते हैं लेकिन ये हम इनको यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं, हम इनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं। ये वाला भी, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं लेकिन अगर कोई इनमें से फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हम इनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं, अगर नहीं कोई है तो हम इनको यूज करेंगे फंक्शनल, लेकिन ये हम जनरली हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ये हो गया, यहाँ पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है यहाँ पे, तो ये एल्काइन हो गया। ये भी हो गया सल्फोनिक एसिड, S डबल बॉन्ड ट्रिपल SO3H को हम लोग सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, ओइक एसिड हो गया। एसिड हैलाइड, ये जो है हमारे पास ये चार, 1 2 3 4 5, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। ये जो चार हमारे पास है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, डेरिवेटिव है। ये कैसे आते हैं तो आप पहले इसको समझ लो। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन सा है हम उनको समझते हैं। पहला जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा होता है RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम लोग इसको हटा के कोई हाइड्रोजन वाला ग्रुप लगा दिए RC डबल बॉन्ड OX, इस वाले OH को ही हटाएंगे सिर्फ, ठीक है, इसको हटा के X लगा दिए तो ये हमारा एसिड हैलाइड बन गया, इसको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड। वहीं पे इसको हटा के OH को हटा के हमने क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड O NH2 लगा दिया तो ये हमारा बन गया अमाइड। ठीक है, यानी कि एक तरह से क्या है, ये अमाइड जो बनता है वो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O OH में से को NH3 से रिएक्शन करा दो अमोनिया से तो ये वाटर निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा, तो ये अमाइड बन गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसको क्या करते हैं, इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड को C डबल बॉन्ड OH को अगर हम लोग एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें, एल्कोहल का मतलब ये हो गया OHR, यहां से वाटर निकाल दो इस तरह से तो C डबल बॉन्ड O OR, तो ये हमारा बन गया ईस्टर। अब दो एसिड को आपस में रिएक्शन करा के वाटर निकाल दो, दो एसिड को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा के वाटर निकाल दे रहे हैं इसमें से, इस तरह से वाटर निकाल दो तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड OR, तो इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोला जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड। तो ये हमने 4 तरीके का किया। तो एक ये हो गया ईस्टर, एसिड हाइनाइड हो गया, अमाइड हो गया, RC डबल बॉन्ड O, इसको हटा के NH2 लगा दिए तो ये अमाइड बन गया। अमीन से अमीन को हटा के OH को हटा के अमीन ग्रुप लगा दिए तो अमाइड बन गया। और यहीं पे चौथा जो है उसको हटा के अगर कोई हाइड्रोजन लगा दिए, ये हाइड्रोजन लगा दिए OH को हटा के, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड। तो ये होता है हमारे पास 4, इनको हम लोग बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास ये है एसिड डेरिवेटिव के रूप में। ये है सॉरी सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हाइलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। अब ये देखो ये हमारे पास 3 हैं। इनका आपको जब आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक पढ़ोगे वहां पे इनका नाम देखने को मिलेगा। इस तरह से इनका आईपीएससी नेम स्पेशल नहीं है कुछ, लेकिन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर जो हमारे पास NH2 ग्रुप है, अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमीन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं इमीन। अब उसी में से एक हेलोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया? OH लगा दिया, तो ये ऑक्जाइम कहलाने लगेगा। और उसी OH को हटा के NH2 ग्रुप लगा दिए तो हाइड्राजोन बन गया। क्या बन गया? हाइड्राजोन बन गया। तो इमीन, ऑक्जाइम, हाइड्राजोन। और इपॉक्सी ग्रुप होता है, ये एक तरह से साइक्लिक ईस्टर को हम लोग इपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारे पास उतना ज़्यादा इसको लेके नामनक्लेचर को लेके ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमें किनके किनके ज़्यादा नामनक्लेचर पढ़ने की जरूरत है मैं उसको टिक कर दे रहा हूँ। तो हमें पढ़ने की जरूरत है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अमीन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का, साइनाइड का पढ़ सकते हैं। उसके बाद इनमें से तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होते हैं तो इनको जनरली यूज करने को दे देगा। उसके बाद इधर वाले की बात करते हैं। इधर वाले में हमें जो पढ़ना है सल्फोनिक एसिड उतना ज्यादा पूछता नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड हाइलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। ये हमारे पास ये 5 है और इधर हमारे पास है। इनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। इनसे हमारा क्या है? फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हीं सबको यूज करके ज्यादातर आईपीएससी नोमेनक्लेचर पूछता है। तो होप सो अब हम लोग जो चलने वाले हैं एक आईपीएससी नोमेनक्लेचर को सीखने वाले हैं। अब क्या है? वो एल्कोहल है। तो एल्कोहल के आईपीएससी नोमेनक्लेचर सारे अब फंक्शनल ग्रुप के आईपीएससी नोमेनक्लेचर का हम लोग नामन ऐसे लिखेंगे। पहला सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होगा? ओयल होगा क्योंकि एल्कोहल है। इसी तरह से अगर एल्डिहाइड दे दिया तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। बाकी सब सेम है। उसी तरह से कीटोन है तो कीटोन के लिए सफिक्स क्या यूज होने वाला? सेकेंडरी सफिक्स ओ यानी। बाकी सारा चीज हम लोग क्या है? सेम है हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे कीटोन हो गया। इसके बाद कीटोन नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है? एसिड हाइलाइट के बारे में पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओइक एसिड यूज कर देंगे। ठीक है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वही काम है, सब कुछ का सेम है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड, बस ये यूज करने वाले। ठीक है, तो आज हम 4 आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। आप इनके अगर आपको आता है, आपने रूल पढ़ लिया तो आप इसके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। आप देखो जैसे 1 2 3 4 नंबरिंग यहाँ से क्यों करेंगे? क्योंकि सेकेंड ग्रुप पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग प्रेफरेंस नहीं देंगे, अब हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को देख रहे थे कि किधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप किधर से आ रहा है। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, दूसरे नंबर पे है। तो अब यहाँ पे देखो आप नंबरिंग 1 2 3 यहाँ से नहीं करेंगे, हम नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। आप देखो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स 2 मिथाइल प्रोप। अब क्योंकि ये प्राइमरी प्रीफिक्स कब यूज होगा? जब हमारे पास रिंग होगा, रिंग मिलेगा या क्लोज फिगर मिलेगा, तब हम लोग इसके लिए यूज करेंगे साइक्लो। उसके बाद नहीं तो नहीं है तो
उसको हटा के क्या पे आ जाएंगे, रूट वर्ड पे आ जाएंगे। रूट वर्ड कितने का है, 1 2 3 का है, तो 3 का है तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सेकेंड सॉरी प्राइमरी सफिक्स क्या होता है हमारे पास, ए एन ई होता है या ई एन ई होता है या वाई एन ई होता है, यही लगेगा। तो अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो ए एन ई, डबल बॉन्ड होगा तो ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई एन ई यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल, या प्रोपेनॉल भी यूज कर सकते हो आप। ठीक इसी तरह से ये वाला देख लो चौथा, 1 2 3 4 5, तो 3 मिथाइल क्या हो जाएगा, पेंट, पेंटाइन, उसके बाद 1 ऑल हो जाएगा, खत्म। इसी तरह से ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है तो सीधे हम रूट वर्ड पे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, पेंट, क्या आ जाएंगे, पेंट। उसके बाद तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो इन, और दूसरे नंबर पे एल्कोहल है तो ओ एल लगा देंगे। तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर, पेंट 3 इन 2 ऑल हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ क्लोज फिगर की भी देख लो, ये देखो 1 2 3 हो गया। तो अब क्या करेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल कर दो। यहाँ पे देखो 1 2 नंबरिंग यहीं से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, या 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा था, इधर से तीसरे नंबर पे, तो इसलिए हमने इसको प्रीफर किया। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स 3 इन, उसके बाद 1 ऑल, खत्म। इस तरह से कर लो। आप देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है तो नंबरिंग 1 2 3 ये नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, अगर नंबरिंग यहाँ पे क्या है तो डबल बॉन्ड तुरंत यहाँ पे आ रहा है तो 1 2 3 4, ये हमारा क्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूट 1 इन, और पहले पे ऑल है तो 1 ऑल हो जाएगा, 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, 3 क्लोरो साइक्लोब्यूट 1 इन 1 ऑल हो जाएगा, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 चौथे यहाँ पे आ रहा था, इधर से कितना पाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, क्या है सब्स्टिट्यूएंट में, 5 साइक्लो प्रोपाइल, 5 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद क्या है, हेक्स, उसके बाद क्या है, 2 पे इन है तो 2 इन, उसके बाद क्या है, 3 पे अल है तो 3 अल हो जाएगा। तो 5 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स 2 इन 3 ऑल हो जाएगा। तो ये कर, अब कुछ एल्डिहाइड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो आप इसको क्या बोलोगे, मिथेनॉल बोल देगा, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, मेथनल। और इसका जो कॉमन नेम है वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसका कॉमन नेम है फार्मल्डिहाइड, क्या है, फार्मल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम ज़्यादा यूज होगा, फार्मल्डिहाइड। और जब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे, जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ पे इसको प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग इसको फार्माइल बोलेंगे, तो यहीं से आता है, फार्मिल से ही। तो फार्माइल्डिहाइड हो गया, या इसी को हम लोग मेथेनॉल बोल देंगे। अब यहाँ पे देखो 1 2 है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इथेनॉल बोल देंगे। इसका भी कॉमन नेम बहुत ज़्यादा फेमस है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। कहाँ से आता है, ये फार्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, सिमिलर है, इसलिए वहाँ से ले लो। ये देखो एक कार्बन यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, ये इंड पॉइंट है, कार्बन एट सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हो गया। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसके कार्बन को भी काउंट करना है, CHO के भी कार्बन को काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3, तो 2 पे है 2 मिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो गया। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 सेम, क्या हो जाएगा, 3 साइक्लो प्रोपाइल
ठीक है, 3 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा, पेंट 3 इनॉल हो जाएगा। ठीक है, ENA। उसके बाद ये देख लो, 1 2 3 है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो ये हमारा 2 मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 2 साइक्लो ब्यूटाइल, पहले ब्यूटाइल वाला लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे, तो 2 साइक्लो ब्यूटाइल, सॉरी, 1 2 1 2 3, तो 2 प्रॉपर लिखते हैं, पहले ये सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे फिर ये, तो क्या है 2 पे है, क्या है 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटाइल, 2 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटाइल, ब्यूटेन है ना, ब्यूट 2 इनाइल, अब 3 क्लोरो, इसके बाद आगे लिख रहा हूँ 3 मिथाइल हो जाएगा, क्लोरो नहीं है, 3 मिथाइल हो जाएगा, उसके बाद प्रोपेनॉल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो 2 पे है 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 2 इनाइल है, और उसके बाद तीसरे पे ही है, सॉरी दूसरे पे ही है हमारे पास मिथाइल, और उसके बाद क्या है प्रोपेनॉल हो जाएगा। कुछ और देख लो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए, आप इन क्वेश्चंस को घर पे भी ट्राई कर सकते हो। 1 2 3, तो 3 पे हमारे पास क्या है 3, यही हमारा मेन हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो ये हमारा रिंग है, तो रिंग का नंबरिंग अलग करना, ठीक है, और चेन की नंबरिंग अलग करना। अगर रिंग और चेन दोनों प्रेजेंट है तो चेन और रिंग को मिक्स मत कर देना, चेन की नंबरिंग अलग करेंगे और रिंग की नंबरिंग अलग करेंगे। ये हमारा 1 2 3, 3 मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर की चेन है, तो ये हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, 1 2 3 है, प्रोपेनल, खत्म। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच फंक्शनल ग्रुप है, रिंग से डायरेक्टली अटैच फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए स्पेशल नाम यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, तो अगर CHO ग्रुप है तो उसके लिए कार्बल एल्डिहाइड यूज करेंगे, एसिड होगा तो कार्बोजिलिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पे देखो आप, साइक्लोहेक्सेन से डायरेक्टली अटैच CHO ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, खत्म, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये हो गया IPSC नोमेनक्लेचर। इस तरह से इसका करने का। कीटोन के कुछ नेम देख लो आप, ठीक है, IPSC नोमेनक्लेचर आप कीटोन, तो कीटोन में भी यही काम, 1 2 3 है, तो इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना कोई प्रीफिक्स है, तो ये खत्म, सीधे रूट पे वर्ड पे आ जाओ। प्रोपेन, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा, उसके बाद 2 पे ओन, तो प्रोपेन 2 ओन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसी को बोला जाता है एसीटोन भी बोला जाता है, तो इसका कॉमन नेम ये ज्यादा फेमस है एसीटोन। यहाँ देखो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन हो जाएगा, या फिर 2 नोन कह सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्जेनोन हो जाएगा ये 1 2 3 4 5, तो ये साइक्लो पेंट 1,3 डाई ओन हो जाएगा, 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। इसके बाद ये देखो 1 2 3, तो ये क्या है 2 पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 इथनील इथाइनिल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा साइक्लो प्रोपेनोन हो जाएगा, 1 नोन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। बाकी आप इसके क्वेश्चंस को और ट्राई कर सकते हो, ये देखो 1 2 3 4 5 6,
तो ये क्या हो जाएगा, 5 पे मिथाइल है, 5 मिथाइल, उसके बाद क्या है, 6 कार्बन है, तो हेक्जेन हो जाएगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इसके बाद ई को हटा के क्या लगा दो, ओ यानी, तो हेक्जो 3 ओन लगा दो, तीसरे पोजीशन पे है तो 3 ओन लगा दो, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिखो, हेक्ज हेक्जेन, उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरे पे है तो हेक्ज 3 ओन लगा दो, यही हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। ये सेम लग रहा है, ये 8वां इसी तरह से हो गया, इसको कब आप यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दो, अब इसका नॉमेनक्लेचर कर लो आप, तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल हेक्ज 1 2 3 4 4 ई 3 ओन, खत्म, ये हो जाएगा। इसी तरह से ये देख लो, इस केस में अब इसका क्या नॉमेनक्लेचर करोगे, तो ये रिंग में भी आ रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन नेम्स के द्वारा देखेंगे, 1 2, तो ये हो गया इथाइल, उसके बाद साइक्लो प्रोपाइल कीटोन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। आप इसका कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं इथाइल इथाइल, या एल्काइल एल्काइल कीटोन, खत्म। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये देखो, ये सी डबल बॉन्ड एल्डिहाइड हो जाएगा, ये तो सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एक ग्रुप उधर एल्डिहाइड है, ये तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर देना। फंक्शन रिंग से डायरेक्टली चल अटैच है, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, कार्बल एल्डिहाइड यूज करोगे। यहाँ पे भी यही काम करोगे, मिथाइल, ठीक है, साइक्लो प्रोपाइल कीटोन। जब कीटोन दोनों के बीच में हो जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉमन नाम लिख देंगे इस तरह से, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को कर लेना। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पे कुछ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मिथेनोइक एसिड, इसी को बोलते हैं फार्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम है फार्मिक एसिड, जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है, एंट के स्टिंग में पाया जाता है, तो फार्मिक एसिड बोलते हैं। ये मिथेनोइक एसिड हो गया ये। उसके बाद 1 2 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथेनिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, जो कि विनेगर में पाया जाता है। तो ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम कुछ कुछ को जो मैं लिखते जा रहा हूँ उसका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप प्रोप 2 इन, उसके बाद ओइक एसिड हो गया। 1 2 है तो 2 साइक्लो हेक्साइल इथेनोइक एसिड हो जाएगा, खत्म। आगे इसी तरह से चलो, कुछ और प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 है, तो ये क्या है, दूसरे पे हमारे पास क्या है, 2 साइक्लो प्रोपाइल है, हो गया। इसके बाद 4 है तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड हो जाएगा। तो यही रूल लगाना है आपको, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड यूज कर दोगे, ढूंढते हुए चलो यहाँ पे। ये क्या है, ये देखो, रिंग से डायरेक्टली अटैच क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको लिए क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से ये देख लो, 1 2 3 है, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट यूज है, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 साइक्लो हो गया। उसके बाद क्या है, प्रो, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद ओइक एसिड लगा दो। 8वें वाला देख लो, 8वां वाला देख लो, रिंग से डायरेक्टली अटैच क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 है, 1 2 3 है, 1 2 सॉरी 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट
1 2 इन, उसके बाद 1,4 डाई ओइक एसिड हो जाएगा। ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड हो जाएगा। इस तरह से नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नॉर्मली पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको पहले ये चीजें यूज होने चाहिए, आना चाहिए कि किसके लिए कौन सा सफिक्स यूज होगा। आपने देखा सिर्फ हमने क्या किया, एक बेसिक रूल को अप्लाई किया है, सिर्फ एक बेसिक रूल को अप्लाई किया। कौन सा? सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे पास क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो हो जाएगा। प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं क्लोज फिगर के लिए, क्लोज फिगर के लिए या क्लोज कंपाउंड के लिए। तो ये हमारे पास यूज होता है साइक्लोबस। उसके बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड में हम देखते हैं कि मेन हमारा कितने कार्बन का है, उसके हिसाब से टेबल बनाते हैं। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स में हम क्या यूज करते हैं? एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा सब जगह तो एन, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया तो उसकी पोजीशन के साथ इन यूज करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी, तो उसके लिए उसकी पोजीशन लगा के आइन यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, तो जो हमें बताता है कि कौन सा कंपाउंड कहाँ पे होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से फंक्शनल ग्रुप का जो भी होगा सफिक्स यूज करने वाला वर्ड वो लगा के खत्म कर देंगे, एंड हो जाएगा हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आपको पहले ढूंढना है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, पहले नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करने के बाद ढूंढो कि कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। नहीं है तो छोड़ दो इसको, खत्म। क्लोज फिगर होगा तो इसको लिखना, नहीं क्लोज फिगर है तो ये भी खत्म, सीधे रूट वर्ड पे आ जाना। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स यूज करना, सेकेंडरी सफिक्स यूज करना, खत्म हो जाएगा। तो होप सो ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे फंक्शनल ग्रुप का या कोई भी अदर कंपाउंड होगा तो उनका। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।